प्रिय विद्यार्थियों, संस्कृत भाषा शिक्षण में आप सभी का स्वागत है। हमारा प्रत्यय प्रकरण चल रहा है। प्रत्यय प्रकरण में आज हम कत प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे। कत प्रत्यय भूतकालिक प्रत्यय हैं। ये भूतकाल के अर्थ में काम में लिया जाता है और कत प्रत्यय कर्मवाच्य और भाववाच्य में प्रयुक्त होता है। जहाँ आपने वाच्य परिवर्तन में सीखा था कि कर्मवाच्यों में कर्ता में तृतीय विभक्ति होती है, कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है और कर्म के अनुसार क्रिया चलती है। उसी प्रकार से भाववाच्य में कर्ता में तृतीय विभक्ति होती है, कर्म होता नहीं है और क्रिया प्रथम पुरुष एक वचन में होती है, किंतु कत प्रत्यय में पुरुष नहीं होते हैं। सभी पुरुषों में समान रूप से क्रिया होती है। इसमें लिंग विभाजन होता है, तो यहाँ एक वचन नपुंसकलिंग की क्रिया होती है। जैसा कि कत प्रत्यय है और कत प्रत्यय में क का लोप हो जाता है। कत प्रत्यय में न तो गुण होता है न वृद्धि होती है, किंतु संप्रसारण होता है। संप्रसारण के बारे में आप पिछले वीडियो में जान चुके हैं। तो इसमें इट का आगम भी होता है। जो सेठ धातुएं होती है उनमें इट का आगम होता है, जो सेठ धातुएं नहीं है उनमें इट का आगम नहीं होता है। तो जैसे पठ है और पठ में हम कत प्रत्यय को लगाते हैं तो इसके बीच में इट का आगम हो जाएगा, जहाँ ट का लोप हो जाता है और ई आकर के बीच में जुड़ेगा, तो इसके रूप बन गए पठिता है। पठिता है अकारांत शब्द बनता है और ये पुल्लिंग शब्द है, जिसके रूप बालक के समान चलते हैं। जैसे बालक है बालको बालकाहा, बालकम बालको बालकान, ऐसे रूप होते हैं। वैसे ही पठिता है पठितौ पठिताहा, पठितम पठितौ पठितान, पठितेन पठिताभ्याम पठितैहि, इस प्रकार से रूप चलते हैं। इसके बाद में इसके स्त्रीलिंग में इसके रूप हो जाते हैं लता की तरह, और ये हो गया पठिता। लता लती लताहा, लताम लते लताहा, आपके रूप आप लोगों ने रूप सीखे हैं। वैसे ही पठिता पठिते पठिताहा, पठिता पठिते पठिताहा, ऐसे रूप चलेंगे। और नपुंसकलिंग में फल के समान रूप चलेंगे, तो इसका नपुंसकलिंग हो जाता है पठितम। और इसके फलम फले फलानी की तरह पठितम पठिते पठितानि, इस प्रकार से रूप चलते हैं। ऐसे ही हम अगला शब्द लेते हैं। जैसे ये धातु लेते हैं लिख है, और लिख में हम कत प्रत्यय का प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा लिखिता है। लिखिता, लिखितम। ऐसे ही चाल से चलिता है, चलिता चलितम, यानी चल में आप स्वयं बनाइए, चलिता है चलिता चलितम। ऐसे ही आप धाव के बना लीजिए, धाविता है धाविता धावितम। ऐसे ही गम हो गया, इसमें मैं का लोप हो जाता है और इसका सीधा रूप बनेगा गत है गता गतम। ऐसे ही नाम है, जिसमें मकार या नकार होता है, उसमें मैं या न का लोप हो जाता है, तो इसका हो जाएगा नत है नता नतम। अब कुछ महत्वपूर्ण जो धातुएं हैं जो आपके ज़्यादा काम आने वाली है, उस पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत सारे प्रकार के नियम लगते हैं। अधिक नियमों में न जाकर के जो सामान्य रूप से आपको जिन रूपों की आवश्यकता है
उन्हीं के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। यहाँ कुछ महत्वपूर्ण धातुएं हैं जिनके साथ कत प्रत्यय का हम प्रयोग कर रहे हैं। तो जैसा कि पहले मैंने लिख धातु का आपको समझा दिया, इट का आगम होकर के लिखिता है और इसका स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग रूप आप स्वयं बनाएंगे। तो इसमें क्या है, लिखिता है, तह जुड़ गया और एक ही मात्रा आ गई, इट आगम होकर के। फिर हन धातु जिसमें न या मैं होता है तो उसमें मैं या न का नोक हो जाता है और सीधा तय लग जाता है, तो हत है, हता हतम। इसी प्रकार से जन है, जन में जन खन आदि में होता है तो उसमें क्या है, आ की मात्रा भी आ जाती है, तो जाता है, जाता है। इसी प्रकार से गई का गा होता है, आकारांत वाली का दीर्घ इकारांत हो जाता है। गीता है, गाया गया, गीता गीतम। ऐसे ही पा से क्या हो जाता है, पीता है, पिया गया। फिर स्था है, माँ है, इसमें हर्स्व इकारांत हो जाता है, तो स्थिता है, स्थिता स्थितम। ऐसे ही परिमा, तो परिमिता है, परिमिता परिमितम। ऐसे कृ धातु इसमें सीधा जुड़ गया, कृता है। फिर वच, जिसमें मैंने कहा था ना कि संप्रसारण होता है, संप्रसारण में वै का ऊ हो जाता है और ऐसे ही आपके यह होता है उसका ई हो जाता है और रै का री हो जाता है। तो यहाँ वै है तो वै का क्या हो गया, ऊ हो गया और ये रूप बन गया उक्ता है। यहाँ जो क है, कत वाला क नहीं है, इस चय का क बन गया तो उक्ता है, उक्ता उक्तम। उसी प्रकार से स्वप है तो उसमें क्या हुआ, वह का ऊ हो गया संप्रसारण होकर के, तो यहाँ स में ऊ की मात्रा लगी, शुप्ता है, शुप्ता सुप्तम। ऐसे ही ग्रह है तो यहाँ र है और रे का क्या हो गया, री हो गया संप्रसारण होकर के और यहाँ बन गया गृहीता है। उसके बाद में प्रच्छ धातु है, प्रच्छ में र है और रे का संप्रसारण होकर के री हो गया, तो ये पृष्ठ है, जो छा था ना उसकी जगह श हो गया और फिर ट आ गया, तय का ट हो गया, पृष्ठ है। ऐसे ही वध है, वह का ऊ हो गया संप्रसारण होकर के और फिर इसका ये सेठ धातु है तो ये हो गया उदित है। इसी प्रकार से वह और वह में प्रसारण होकर के ऊ हो गया और जो तय था उसका ढ हो गया, उड है। ऐसे ही वस है, वस में भी संप्रसारण हुआ तो ऊ का वह का ऊ हो गया और फिर क्या बन गया, उषिता है। फिर यज है तो यज में ये का ई होता है तो इष्टा है, इष्टा इष्टम। इसी प्रकार से श्रु है, इसमें सीधा लग गया, श्रुता है, श्रुता श्रुतम। दा में क्या हो जाता है, आ की मात्रा हट जाती है इसके अलग नियम से और द डबल हो जाता है और उस द का तय होकर के क्या हो जाएगा, दत्ता है, दिया गया, दत्ता दत्तम। तो आप लोग इसके अलावा और भी जो आपके पाठ्यक्रम में है उन कत प्रत्यय से युक्त शब्दों को देखेंगे और इनका स्त्रीलिंग रूप आप बनाएंगे, नपुंसकलिंग भी बनाएंगे, आप एक जगह कॉपी में लिख लेंगे। इसके साथ ही इसके वाक्य समझने के लिए आपको बालक शब्द, लता शब्द और फल शब्द को एक बार ठीक से देख लेना है और इसके साथ ही जो वाच्य परिवर्तन वाला भाग है उसको भी एक बार पुनः देख लेना है ताकि मैं इसके वाक्य अगले भाग में आपको अच्छी तरह समझा सकूं। तब तक के लिए जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम, नमो नमः, पुनः मिलामः।